स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी 8.4 एक्सरसाइज। इसको देखने से पहले कुछ आइडेंटिटी आपको पहले भी बताई थी, उनको दोबारा बताना चाहेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में उन आइडेंटिटी की हेल्प से आप एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर सकोगे। तो आइडेंटिटी बताई थी मैंने साइन और कॉस के लिए, कॉसेक और कॉट के लिए, सेक और टेन के लिए। ये 3 आइडेंटिटी थी। इनको डिफरेंट फॉर्म में यूज करके जैसे आपको क्वेश्चन में ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। देखते हैं आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और 2 मैंने बताए थे, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इनका यूज़ समझ में आएगा कि कहाँ किसका यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे मान लो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है, अगर हमें ज़रूरत 1 की है तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 1। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से अगर कोसेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये है आपकी आइडेंटिटी। इनके यूज़ से आप एक्सरसाइज आसानी से कर सकोगे। तो देखते हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन साइन ए सेक ए एंड टेन ए, साइन ए सेक ए and tan A in the form of in terms of cot A, in terms of cot A। तो क्वेश्चन में आपको साइन सेक और कॉट को टेन को कॉट के टर्म में कन्वर्ट करने को कहा है। तो देखो आइडेंटिटी के यूज़ से हम कैसे इन्हें कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन ए को, हमें कन्वर्ट करना है कॉट ए में। तो साइन ए को डायरेक्ट हम कॉट ए में नहीं लिख सकते, लेकिन कॉट ए और कोसेक ए की आइडेंटिटी है। तो यानी कि कॉट ए को अगर हम कोसेक ए में चेंज कर लें और फिर कोसेक को साइन में रिलेशन होता है, कोसेक इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए या साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। तो सबसे पहले साइन को हम कोसेक में चेंज करेंगे, फिर कोसेक को कॉट में चेंज करेंगे, तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा कॉट ए में। तो देखो देखते हैं, साइन ए इक्वल टू हुआ 1 अपॉन कोसेक ए। ये आइडेंटिटी है कि साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। अब हमें कोसेक ए की आइडेंटिटी देखनी है कॉट ए के फॉर्म में। तो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
अगर कोसिक थीटा फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट लेना होगा, तो यहाँ कोसिक थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज की कोसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हमने लिखा सिंस साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसिक ए होता है, और यहाँ है सिंस कोसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ इस आइडेंटिटी का यूज किया तो साइन ए आपका आ गया कॉट ए के टर्म में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेक ए। तो सेक ए के लिए हम देखें, सेक ए को भी हम डायरेक्ट कॉट ए में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कॉट का टेन से रिलेशन होता है और टेन का सेक से होता है। तो आइडेंटिटी यहाँ हम यूज करते हैं, सेक ए को पहले टेन ए में कन्वर्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ है सेक ए तो हम लिख सकते हैं सेक ए इक्वल टू रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज की है सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया है। अब हमें टेन को हम जानते हैं कॉट में चेंज कर सकते हैं, 1 प्लस टेन होता है 1 अपॉन कॉट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। आप चाहो तो इतना ही छोड़ सकते हो, या न चाहो तो इसका एलसीएम लेकर के कॉट बाहर आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए है, तो हमने एलसीएम ले लिया कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये आपका है, इस तरह से लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। आप दोनों में से जैसा फॉर्म चाहे यहीं छोड़ सकते हो, या ऐसे इतना सॉल्व करके लिख सकते हो। क्वेश्चन ये था कि साइन ए को कॉट ए में चेंज करना है, तो साइन ए कॉट ए में चेंज हो गया, सेक ए को कॉट ए में करना है तो सेक ए कॉट ए में चेंज हो गया। अब हमारा लास्ट है टेन ए। तो टेन ए की आइडेंटिटी हम जानते हैं कि टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो ये ऑल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो चुके हैं कॉट ए में, नोट इट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक ए को छोड़ करके सबको सेक ए में चेंज करना है। तो यहाँ आपकी जो भी आइडेंटिटी हमने बताई है सबका यूज आपको ठीक से करना आ जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज कंसंट्रेशन से देखेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन को, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अदर देन सेक ए चेंज करना है सेक ए में। तो लिखते हैं सबसे पहले साइन ए। तो साइन ए का हम देखते हैं सेक ए से कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन साइन ए का कॉस ए से है और कॉस ए का सेक ए से है, तो हम साइन ए को कॉस ए में चेंज कर सकते हैं। यूज करेंगे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन ए इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसे हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ आइडेंटिटी मैंने यूज की है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 इक्वल टू, अब हमें इसे सेक में चेंज करना है तो 1 माइनस कॉस ए होता है 1 अपॉन सेक ए, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर। ये सेक ए में चेंज हो चुका है। अब आप अगर और इसे आगे बढ़ाना चाहें तो इसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक ए बाहर आ सकता है आपका, तो ये लिख सकते हो रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो ये चेंज हो गया साइन ए आपका सेक ए में। अब लेते हैं कॉस ए। कॉस ए वेरी इजी है, ये सीधा रिलेशन होता है 1 अपॉन सेक ए। तो ये कॉस ए हो चुका सेक ए में। इसके बाद टेन को देखेंगे तो टेन ए इक्वल टू सेक और टेन की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं, या टेन थीटा इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन ए को हम लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ लिख सकते हैं सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया है यहाँ पर। तो साइन कोस टेन चेंज हो चुके हैं। अब हमें लेना है कॉट को। तो कॉट ए इक्वल टू, तो कॉट का सीधा सेक से नहीं होगा, तो कॉट को हम टेन में चेंज पहले कर लें। तो 1 अपॉन टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए को हम लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, ये क्या लिखा है 1 अपॉन टेन ए। तो ये हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया कॉट ए सेक ए के फॉर्म में, साइन कोस टेन कॉट। इसके बाद अब आपका लास्ट बचता है कोसेक ए। तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं, कोसेक का रिलेशन साइन से भी है, फिर हमें साइन इतना लंबा जाना पड़ेगा, हम कॉट वाला ले लेते हैं। कॉट में कर लेंगे कोसेक, उसमें भी उतना ही टाइम लगाना होगा। तो हम कोसेक को पहले साइन में चेंज किए लेते हैं। तो कोसेक ए हो गया 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए को हम चेंज कर लें कोस ए में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए होता है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज की है साइन स्क्वायर सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर लें सेक में, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस कॉस ए मीन्स 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। आप चाहो तो इसे इतना ही छोड़ सकते हो, और नहीं तो वही कर लो, एलसीएम ले लो इसका भी। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ सेक स्क्वायर ए आ गया एलसीएम इसका, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब सेक स्क्वायर ए जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सेक ऊपर आ जाएगा, ये हमने चेंज किया था कोसेक को। तो हेंस कोसेक ए इक्वल टू कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी का यूज करके किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट किया, चेंज किया, यूज किया हमने इन आइडेंटिटियों का। तो आप भी ठीक से एक आइडेंटिटी समझ करके ये एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। नोट करें।